हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि स्वरूप मुक्ति क्या है। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान नरसिंह देव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कृतज्ञता प्रकट की, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि वे असुरों को इस तरह का वरदान ना दिया करें, क्योंकि असुरों को वरदान देना ऐसे घातक होता है जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह देव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी आदि अन्य मुनियों को साथ लेकर प्रहलाद महाराज को विश्व के सिंहासन पर बिठाया। इस वीडियो में नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को यह भी बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय 3 विभिन्न जन्मों में भगवान द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वह हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु हुए और फिर इन दोनों पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने दूसरे जन्म में कुंभकर्ण तथा रावण के रूप में जन्म लिया और दूसरे जन्म में यह भगवान राम द्वारा इनका वध किया गया। और फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल, इन दोनों असुरों ने, इन दोनों जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे, इन्होंने तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतावक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैर भाव बनाए रखा। नारद जी इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि यह शिशुपाल और दंतावक्र वही जय और विजय थे जो, हे युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारे सामने, तुम्हारे देखते देखते भगवान के शरीर में लीन हुए थे। ना केवल शिशुपाल तथा दंतावक्र अपितु और भी अनेक राजा जो भगवान कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, वह अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि वह निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहते थे, उनका चिंतन करते रहते थे। शिशुपाल और दंतावक्र पूर्व जन्म में भगवान के द्वारपाल जय और विजय ही थे। उनका अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण के शरीर में लीन होना अर्थात सायुज्य मुक्ति पाना नहीं था। वह कुछ काल तक भगवान के शरीर में, भगवान के चरणों में लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के साथ, प्रभु के समान, प्रभु के लोक में ही रहने का अर्थात सालोक्य मुक्ति और प्रभु के जैसा ही शरीर उन्होंने प्राप्त किया अर्थात सारूप्य मुक्ति उन्हें मिले, जो कि आपकी आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है कि सारूप्य मुक्ति क्या है। इस वीडियो के अंत में प्रहलाद महाराज जी तथा नरसिंह देव भगवान देव द्वारा संबंधी इस कथा, इस प्रसंग के महात्म्य का वर्णन भी किया गया है। तो आइए आज की भागवत चर्चा शुरू करें। जैसा कि हमने देखा था कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नरसिंह देव जी प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से प्रसन्न हो गए हैं, तो उनकी प्रसन्न देखकर भगवान को ब्रह्मा जी का चेहरा चमक उठा और उन्होंने भगवान की स्तुतियां की। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचय, भगवान कहते हैं, मां एवं विभो असुर नामते प्रदे पद संभव है। हे पद संभव, हे कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी, हे विभो, हे महापुरुष, तुम इस तरह के मां एवं इस तरह के वर असुरों को मत दिया करो, क्योंकि वरय क्रूर निसर्गा नाम, ऐसे असुरों को वर देना जो कि अत्यंत क्रूर होते हैं और निसर्गा नाम अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं, बड़ा ही घातक होता है। जैसे और ऐसे घातक होता है जैसे अहि नाम अमृतम यथा, जैसे सांपों को दूध पिलाना। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, भगवान जी ने उत्तर दिया ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना भी घातक होता है, क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना। तो भगवान ने उनको सलाह दी ब्रह्मा जी को कि असुरों को इस तरह का वर ना दिया करे। उसके बाद अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते हैं, इति उक्तवा भगवान राजन ततैच अंतर्दर्दे हरि
ऐसा नारद जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, इति उक्तवा भगवान राजन, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, ऐसा कहकर भगवान तत्च अंतर्दर्दे हरि, भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य सर्वभूतानाम, भगवान जो सभी सामान्य जीवों के लिए अदृश्य है, पूजित है परमेष्टिना, जब ब्रह्मा जी परमेष्टिना अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होकर ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि जी ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को ना दिखने वाले भगवान इस तरह बोले, तब ऐसा कहकर ब्रह्मा जी को कि इस तरह के वर असुरों को मत दिया करो, तो ब्रह्मा जी द्वारा, उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से नरसिंह देव जी अदृश्य हो गए। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, ततः संपूजे सिरसा ववंदे परमेष्टिनम, उसके बाद सिर झुकाकर, सिरसा सिर झुकाकर ववंदे प्रार्थना की। प्रहलाद महाराज ने सिर झुकाकर पूजा कर प्रार्थना की। किसकी प्रार्थना की? परमेष्टिनम, ब्रह्मा जी की, भवम भगवान शिव की, प्रजापतियों की, देवताओं की। उनको भगवान का, प्रहलाद ने उन सबको भगवान का अंश मानते हुए उनकी पूजा की। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा, शिव, प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। तो सबकी स्तुति करने के बाद नारद जी कहते हैं, उसके पश्चात ततः काव्यादि भी सार्धम मुनिभय कमल आसन, दैत्या नाम दानवा नाम च प्रहलादम अकरोत्पतिम। उसके बाद काव्य आदि भी, शुक्राचार्य आदि जी को साथ लेकर, अन्य मुनियों को साथ लेकर कमल आसन अर्थात ब्रह्मा जी ने दैत्या नाम दानवा नाम च, दैत्यों और दानवों को का प्रहलादम अकरोत्पतिम, प्रहलाद महाराज को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमल आसीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। उसके बाद नारद जी कहते हैं, प्रतिनद्य ततः देवा प्रयुज्य परम आशीष है। प्रतिनद्य नंद बधाई दी, सभी देवताओं ने बधाई दी। प्रयुज्य परम आशीष, परम वरदान दिए प्रहलाद महाराज को। और सब धामनी युयु राजन, नारद जी कहते हैं कि सब अपने अपने सब धामनी युयु अपने अपने धामों में चले गए। ब्रह्मा आदि प्रति पूजिता, ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भली भांति पूजित होकर सब अपने अपने स्थानों को चले गए, अपने अपने धामों को चले गए। इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे राजा युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने आवासों को सब चले गए। इसके बाद नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, एवं च पार्षदो विष्णु पुत्र तम प्रापितोदिते। इस तरह से ये जो भगवान विष्णु के जो पार्षद थे जय और विजय, इन्होंने पुत्रत्वम, पुत्र बने ये किसके? माता दीति के। और हृदय स्थितेन हरिणा वैर भावन तो हतो, और उन्होंने अपने भगवान जो कि सबके हृदय में स्थित है, हरि भगवान हृदय स्थित है हरिणा, और ब्रह्मवश उन्होंने सोचा कि भगवान हरि जो कि सबके हृदयों में स्थित है वे उन्होंने हमारे शत्रु हैं, ऐसा सोचकर वे भगवान द्वारा मार डाले गए। वैरव भावेन तो हतो, उनका भगवान ने वध कर दिया। वह क्योंकि वो ब्रह्मवश ये सोच रहे थे कि सबके हृदय में रहने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे, मार डाल दिए गए। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। ये हमें पिछले अध्यायों में हमने देखा
कि नरसिंह देव तथा प्रहलाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न पूछा था कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया, जबकि वो तो भगवान कृष्ण के प्रति इतनी निंदा करता था, उनसे वैर भाव रखता था, वो कैसे शिशुपाल जो है भगवान कृष्ण के में अंदर लीन हो गया। तो जहां नारद जी ने बताया है कि शिशुपाल तथा दंतावक्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही थे, और यहाँ पर नारद जी मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद अर्थात जय और विजय 3 विभिन्न जन्मों में भगवान के द्वारा ही मारे गए, और सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर हुए पहले जन्म में। फिर अगले जन्म में नारद जी बताते हैं कि पुनः च विप्र शापेन, दूसरे जन्म में विप्र शापेन ब्राह्मणों अर्थात सनका आदि के श्राप से राक्षसों तो भूवतो, वो राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया। कुंभकर्ण 10 ग्रीवो, उनका नाम कुंभकर्ण तथा 10 ग्रीव था अर्थात 10 सिर वाला रावण थे। हतो तो राम विक्रमे, वो मार दिए गए भगवान राम के अतुलित बल से। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा 10 ग्रीव रावण के रूप में फिर से जन्म लिया, और ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि शयानो युधि निर्भिन्न हृदयो राम शाय के, कि जब ये रावण और कुंभकर्ण शयानो युधि निर्भिन्न, जो लेटे हुए थे युद्ध भूमि में, निर्भिन्न हृदयो, और उनके हृदय में बिंधे हुए थे भगवान राम शाय के, भगवान रामचंद्र के बाणों से उनके हृदय जब बिंधे हुए थे। तत्व चितो जहुतु देहम, और इस तरह वे भगवान के तत्व चितो, भगवान के विषय में सोचते हुए रावण तथा कुंभकर्ण ने जहुतु देहम, अपना शरीर त्याग दिया। यथा प्राक्तन जन्मी, और ऐसे शरीर त्याग किया भगवान के बारे में सोचते हुए, जैसा कि पिछले जन्म में पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान नारद जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के बाणों से बिंद कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे, और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने शरीर उन्होंने छोड़े जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में उन्होंने किया था। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं कि वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण हुए, और नारद जी कहते हैं तो ही अथय पुण्य जात, और इस जन्म में पुनः उन्होंने जन्म लिया शिशुपाल करुषो, जो शिशुपाल और करुष जो अर्थात दंतावक्र के रूप में। हरो अनुबंधेन, और उन्होंने भगवान हरि के प्रति अपना वैर अनुबंध अर्थात उन्होंने शत्रुता उन्होंने भगवान से बनाई रखी। और ये तुमने देखा, पश्यते थे, और तुमने ही देखा था कि किस प्रकार तुम्हारे देखते देखते एक भगवान ने जब वध किया शिशुपाल का और दंतावक्र का, कैसे उनके शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई, ऐसा तुमने देखा था। ऐसा इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि उन्होंने तीसरे जन्म में फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतावक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा, और ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के चरणों में लीन हो गए थे। तो ये याद दिला रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कि कैसे भगवान ने शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, और कैसे शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकल के भगवान के चरणों में समा गई थी। तो गुरु महाराज जी ने ये भी कहा है कि मनुष्य को किसी भी तरह से तस्मात् केन उपायन भगवान में आसक्त होना चाहिए, किसी भी तरीके से, चाहे किसी इच्छा से, क्रोध से, भय से, या किसी भी उपाय से मनुष्य को भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवत धाम लौट जाना चाहिए। जब शिशुपाल तथा दंतावक्र वैर भाव से मुक्ति पा गए तो
ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जो भगवान से दास, सखा, माता पिता या प्रेमी के रूप में संबंध बनाकर रखते हैं। तो इस तरह से जब नारद जी ने बताया कि भाई हे युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारे देखते देखते तुमने देखा था कि कैसे शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई थी। और अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, ऐने पूर्व कृतम यत्तत् राजन कृष्ण वैरिना, और ना केवल शिशुपाल और दंतावर्क और राजान और जो राजा थे कृष्ण वैरिना, जो सदैव कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, जहू ते अंत्य तत्व आत्मन, उन्होंने भी अपना शरीर जहू त्याग दिया और वे मृत्यु के समय उन्होंने वही भगवान वाला आध्यात्मिक तत्व आत्मन, वही आध्यात्मिक स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया। कीटै पेश कृतय यथा, कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि जिस तरह एक काला भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा वो काला भृंगी जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है भौतिक जगत में, तो उसी तरह से सभी राजाओं ने जो कि कृष्ण के प्रति वैर भाव रखते थे, उन्होंने भगवान जैसा ही आध्यात्मिक शरीर उन्होंने प्राप्त किया। तो यही गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा और वही कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है, इस भौतिक जगत में भी हमने देखा है कि किस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा, एक छोटा कीड़ा, वो हमेशा डर के मारे उस भृंगी का ही चिंतन, बड़े कीड़े का ही चिंतन करता रहता है, भय और डर के मारे और क्रोध के मारे। जब एक इस भौतिक जगत में जब एक कीड़ा भृंगी का स्वरूप चिंतन करके उस जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम भी भगवान का चिंतन करके उनके जैसा स्वरूप पा लेंगे। इसमें क्या संदेह है, इसमें क्या आश्चर्य है। जब भौतिक जगत में ऐसा होता है तो हम भी निश्चित ही भगवान का चिंतन करके उन जैसा शरीर प्राप्त कर लेंगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि नारद जी कहते हैं कि ना केवल शिशुपाल तथा दंतावक्र अपितु अनेक राजा जो कि कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, वे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, चूंकि वे भगवान के विषय में ही सोचते थे। अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। और नारद जी कहते हैं कि शिशुपाल तथा दंतावक्र पूर्व जन्म में जय और विजय ही थे। इसके आगे पर समझाते हुए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यहां पर योगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदय में सदैव विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें विष्णु जैसा, भगवान विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। छठे स्कंद में हमने देखा है कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णुदूत आए थे, तो वे विष्णु सरीखे ही लग रहे थे। उनके भी 4 हाथ थे और उनका स्वरूप विष्णु जैसा ही था। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि अजामिल का उद्धार करने के लिए जब विष्णुदूत आए तो वो विष्णु सरीखे ही लग रहे थे, उनके भी ये 4 हाथ थे। और अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं के विचार में पूर्णतः लीन रहे, तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यहां तक कि कृष्ण के शत्रुओं ने, जैसे कि राजा कंस जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था, उसने भी भगवान के जैसा समान आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। जो ऐसे राजाओं ने, जैसे कृष्ण, दंतावक्र, शिशुपाल, जिन्होंने भय से, ईर्ष्या से भगवान का चिंतन किया, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त किया, तो इसमें क्या संदेह है कि हम जब भगवान का चिंतन कर लेंगे, क्यों नहीं हम भी भगवान जैसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेंगे। इसमें क्या संदेह है। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, यथा यथा भगवतः भक्त्या परमया अभिदा, कि जो शुद्ध भगत
यथा यथा भगवत है, जो भी शुद्ध भगत भक्त्या भक्ति के द्वारा परमय अभिदा और ऐसे भगवान के कार्यकलापों का सतत चिंतन करते हुए सात मयम हरे तत् चिंत्या ययु, कहते हैं कि जो शुद्ध भगत भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर उन्हीं जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। और यही जो सातमयम है अर्थात वही भगवान जैसा वही स्वरूप, इसी को ही सारूप्य मुक्ति कहलाता है। सातमयम का अर्थ ही है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, हरे तंत चिंत्या। और ऐसा नृपाचैद आदि उन्होंने शिशुपाल तथा दंतावरक तथा अन्य राजाओं ने कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते हुए उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जो शुद्ध भगत भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि सारूप्य मुक्ति क्या है। कि जो भगत शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं, यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतावक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। इसके आगे अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि आख्याताम सर्वम एतत्ते यत माम त्वम परिपृष्टान। नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आख्याताम सर्व, इस तरह से मैंने सब कुछ बता दिया है। यत माम त्वम परिपृष्टान, जो तुमने मेरे से पूछा था। दमघोष सुता है, दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि हरे सात्यमम अपि द्विषाम, उन्होंने दमघोष के सुत शिशुपाल और दंतरवक आदि राजाओं ने वही रूप प्राप्त किया। भले ही उन्होंने, यद्यपि वे भगवान के शत्रु थे, उन्होंने भगवान जैसा ही रूप उन्होंने प्राप्त किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, तुमने मुझसे जो पूछा था किस तरह शिशुपाल तथा अन्यों ने भगवान का शत्रु होते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया, तो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। तो गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि 5 तरह की मुक्ति होती है। पहली सायुज्य मुक्ति, दूसरी सालोक्य मुक्ति, तीसरी सारूप्य मुक्ति, सारष्टी मुक्ति और समीप्य मुक्ति। तो सबसे पहले शिशुपाल तथा दंतावक्र पूर्व जन्म में बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था, अर्थात पहले उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, पहले वो भगवान कृष्ण के चरणों में लीन हो गए, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो कृष्ण के शरीर में लीन होना अर्थात सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहना अर्थात सालोक्य मुक्ति बाद में उनको मिली। प्रभु के जिस लोक में रहते हैं वहां रहने का अवसर मिला और सारूप्य और उन्हीं के समान शरीर प्राप्त करने का अर्थात उन्हें सारूप्य मुक्ति पाने का अवसर मिला, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी था कि सारूप्य मुक्ति क्या है। अर्थात जो शुद्ध भगत भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं, यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। तो इस तरह से ये उन्होंने भगवान का चिंतन करके भगवान के उन्होंने सारूप्य मुक्ति उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद ये जो कथा, ये जो प्रसंग, इसका महात्म्य का वर्णन किया गया है अगले 5 श्लोकों में। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मणस्य देवस्य कृष्णस्य च महाआत्मने, कि ये जो ब्रह्मण्याय देवस्य जो भगवान जो कि ब्राह्मणों द्वारा पूजित है, भगवान कृष्ण आदि भगवान कृष्ण का च महाआत्मने, हे परमात्मा है जो उनकी जो अवतार कथा है, जो कि उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर जो अवतार लिया है, उनकी जो कथा है वो बड़ी ही पुण्य है, वो पवित्र शुद्ध करने वाली है। और इस कथा के अंदर वध यत्र आदि दैत्यो, जो आदि दैत्य हैं अर्थात
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इनका भी इस कथा के अंदर वर्णन है। नारद जी कहते हैं कि इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतार वर्णन किए गए हैं। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक 2 असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। आगे इस कथा, इस प्रसंग के महत्व का वर्णन करते हुए बताते हैं कि नारद जी कहते हैं कि इस प्रसंग के अंदर प्रहलादस्य अनुचरितम, प्रहलाद जी के अनुचरित विशेषताएं हैं इस चरित्र के अंदर जो हमने पढ़ी हैं कि प्रहलाद महाराज जी की क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे। एक तो वो महाभागवत थे और भक्ति उनके अंदर थी, उनके अंदर दृढ़ भक्ति थी और उनके अंदर पूर्ण ज्ञान था, अर्थात उन्हें पूर्ण अध्यात्म का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उनको विरक्ति थी, अर्थात उन्हें भौतिक संसार से वैराग्य था। यथा अर्थम च अस्य व हरि, और भगवान को उन्हें सही सही समझने का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। इस कथा के अंदर सर्ग स्थिति अपव्यय ईशी से, और इसके अंदर कि भगवान यह सृजन, सर्ग मतलब सृजन, स्थिति पालन तथा अपव्यय संहार, यह जो कथा है इसके अंदर सृजन पालन तथा संहार के कारण स्वरूप भगवान का भी इसके अंदर वर्णन है। इस कथा के अंदर गुण कर्म अनुवर्णनम, और प्रहलाद महाराज जी ने अपनी स्तुतियों में भगवान के गुण कर्म अनुवर्णनम, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन भी बताया गया है। और क्या बताया उन्होंने, यह भी बताया कि किस तरह से पर अवरेशम स्थान नाम कालेन व्यथपय महान है, कि किस, यह भी बताया गया है कि इस कथा के अंदर कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भले ही भौतिक ऐश्वर्यों से कितने ही भरे क्यों ना हो। पर अवरेशम अर्थात देवताओं तथा असुरों के रहने के स्थान चाहे भले ही कितने ही ऐश्वर्यों से भरे हों, लेकिन वो भगवान के निर्देश मात्र से ही ध्वस्त हो जाते हैं। इसके सरलार्थ में यह बताते हैं गुरु महाराज की यह जो कथा है, यह जो प्रसंग है, महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति का वर्णन इसके अंदर है, उनके पूर्ण ज्ञान का वर्णन है, भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति को बताती है। यह कथा जो है, प्रसंग जो है, यह सृजन पालन तथा संहार के कारण स्वरूप भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बताया है कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही भरे क्यों ना हो। आगे इस कथा की ग्रेटनेस का, महात्मा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि धर्म भागवता नाम च भगवन येन गम्यते। इस जो कथा है, इस प्रसंग के अंदर, इस आख्यान के अंदर भागवत धर्म का भी वर्णन है, जिससे भगवान येन गम्यते, जिससे भगवान समझे जा सकते हैं। आख्याने अस्मिन स्माम्रताम आध्यात्मिकम अशेषत है, और इस आख्यान, इस कथा के अंदर पूर्णतया वर्णित है, अध्यात्म का पूर्णतया वर्णन किया गया है, और वास्तविक अध्यात्म का वर्णन, भली भांति वर्णन इस कथा, इस प्रसंग के अंदर किया गया है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि धर्म के जिन सिद्धांतों से भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, वह भागवत धर्म कहलाता है। अतः इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है इस प्रसंग, इस आख्यान में। आगे अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि यह एतत् पुण्यम आख्यानम, ये जो पुण्य आख्यानाम है, पुण्य कथा है, पुण्य प्रसंग है, ये विष्णु वीर्ये उब्रहितम, इसमें भगवान विष्णु की परम शक्ति के वर्णन से ये युक्त है। और कीर्तियत श्रद्धा श्रुत्वा, कोई भी इस कथा का, इस प्रसंग का, इस आख्यान का कीर्तन करता है या दोहराता है,
श्रद्धा या श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा श्रुत्वा या श्रद्धा से सुनता है, कर्म पाशे विमुच्यते, वह सकाम कर्मों के बंधन से छूट जाता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जो कोई भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विश्वक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अगले श्लोक में, जो कि आज का अंतिम श्लोक है, जिसके अंदर नारद जी कहते हैं, एतत् य आदि पुरुषस्य मृग इंद्र लीलाम, कि जो ये आदि पुरुष से अर्थात भगवान कृष्ण से संबंधित मृग इंद्र लीला, जो भगवान कृष्ण ने, जो कि आदि भगवान है, उन्होंने मृग इंद्र लीला अर्थात नरसिंह देव जी का उन्होंने अवतार लिया। दैत्य इंद्रयूत पैवथम प्रयत पठेत, और इस कथा के अंदर क्या है, दैत्य इंद्र अर्थात जो दैत्यों का राजा था हिरण्यकशिपु, यूथ पै जो हाथी के समान बलिष्ठ था, उसका वध भी इस कथा के अंदर आया है। और वो प्रयत पठेत, जो कोई व्यक्ति बड़े ही सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक इसको पढ़ता है, जिसके अंदर ये भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया नरसिंह देव जी का, और जिस इस कथा के अंदर वध है हिरण्यकशिपु का, जो भी इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है। और इसके अंदर क्या है, इस कथा के अंदर दैत्य आत्मजस्य च सताम प्रवरस्य पुण्यम, और इसके अंदर क्या है, दैत्य आत्मजस्य अर्थात दैत्य के पुत्र भगत प्रहलाद जी, जो श्रेष्ठ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, सताम प्रवरस्य, जो कि श्रेष्ठ भक्तों में श्रेष्ठ है, जो उनका वर्णन भी इस कथा के अंदर हुआ है। जो उनको सुनता है, श्रुत्वा अनुभावम अकुत भयम एति लोकम, वो ऐसे लोक को जाता है, अकुत भय अर्थात जहां पे कोई भय नहीं है, अर्थात वैकुंठ लोक में जाता है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई कुंठा नहीं है। जो इस कथा को सुनता है, बड़े ही पढ़ता है ध्यान पूर्वक, वो ऐसे लोक को जाता है जिस जहां पे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, अर्थात वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकशिपु के वध तथा भगवान नरसिंह देव जी की लीलाओं से संबंध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जहां कोई चिंता नहीं रहती। तो इस तरह से उन्होंने इस कथा के ग्रेटनेस, महात्म्य का वर्णन भी इन श्लोकों में किया है। तो आज हमने प्रहलाद चरितम का हमने समाप्ति की है। आज प्रहलाद चरितम की समाप्ति के बाद जल्द ही हम अन्य किसी भागवत चर्चा में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।